ताल ठोक के देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी। लड़की 18 की होने जा रही है, बस हाथ पीले कर दो और झंझट खत्म। अब और आगे नहीं पढ़ाना। ससुराल वालों को पढ़ाना होगा तो पढ़ाएं, नौकरी करानी हो ना करानी हो, जो भी कराना वो जाने, उनका काम जाने। कई साल से टीवी पर आने वाले सीरियल्स में आप इसी तरह के डायलॉग्स देख के सुनते होंगे और आपको लगता होगा ये सिर्फ सीरियल्स में होता है। जी नहीं, ये सोसाइटी की एक कड़वी हकीकत है जिसे आप टीवी पर तो देख लेते हैं, लेकिन आंखों के सामने ये चीजें होती हैं तो फिर आंखें चुराते हैं। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है। 21 साल इसलिए ताकि लड़कियां ज्यादा पढ़ सकें, उन्हें ज्यादा वक्त मिले, ज्यादा समझदार हो सकें, अपने बचपन को और जी सकें और फिर मां बनने के लिए ज्यादा तैयार हों। लेकिन सोचिए, फैसले का विरोध शुरू हो गया है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे तो सोशल बैलेंस बिगड़ेगा। इसीलिए ताल ठोक के शादी की उम्र पर संग्राम क्यों? बेटियों की शादी पर यह सियासी बंटवारा क्यों? आत्मनिर्भर बेटी से क्या डर लगता है? मजबूत बेटी मंजूर क्यों नहीं? और सवाल यह भी कि ब्याह की उम्र क्या है? अगर हम डिले करते हैं तो फीमेल का जो फर्टाइल पीरियड है वो हम कम कर रहे हैं। 21 हो जाएगी महिला की, तो पुरुषों का क्या 25 करेंगे? जो भी सज्ञान व्यक्ति है उसे अधिकार होता है कि निर्णय वो ले। शादी में देरी से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सी खराबियां जन्म लेती हैं। आप हमें बताएंगे हमें कितनी उम्र में शादी करनी है, फिर आप बताएंगे कब हमें बच्चा करना है। एक वेलकम डिसीजन है क्योंकि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर देगी और कुछ स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है। अच्छा प्रस्ताव है, मैं इसका बिल्कुल सराहना भी करता हूँ और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। और आज हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने, इसीलिए जी न्यूज आपके लिए सवाल लेकर आया है, क्या लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल कर देनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? znews.com/vote पर आपको अपनी राय देनी है। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहेगी कि आपके विचारों को भी हम दिखाएं। एक बार फिर से आपको सवाल बता देते हैं, क्या लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए? znews.com/vote। और हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि बेटियों को लेकर किस तरह का बंटवारा हुआ है, सियासी सोच क्या है, उसका एक नमूना देखिए। लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? तो इन्हें बच्चे चाहिए, किस लिए चाहिए इन्हें बच्चे? राज करने के लिए चाहिए। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनिला सिंह हमारे साथ हैं, सीमा मलिक एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, यास्मीन फारूकी मेंबर हैं AIMPLB की, सुबुई खान जुड़ेंगी हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, सुजाता मंडल हमारे साथ हैं, नेहा यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल यहां पर यास्मीन जी आपसे, बच्चे पैदा करो, किस लिए पैदा करो? राज करने के लिए पैदा करो, ये किस तरह की दलील है? किसकी बात कर रही हैं आप? मुझसे मेरी बात कर रही हैं या किसी और की बात कर रही हैं? मैं तो मैम जो राजनीतिक स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं में से एक स्टेटमेंट मैंने उठाया, मुझसे मेरी बात सवाल है, आप अपनी राय दे दीजिए। मैं किसी के
मैं किसी के स्टेटमेंट की जवाब दे थोड़ी हूँ, आप मुझसे मेरी बात करिए। हाँ तो मैम आप जवाब दे दीजिए, अपनी राय रख दीजिए। आप इत्तेफाक नहीं रखती, आप बोल दीजिए मैम। नहीं, मैं, आप मुझसे सवाल कीजिए ना, उनके सवाल को मेरे पे क्यों थोप रही हैं? मैम आप इस सियासी सोच पर क्या कहेंगी? उनका सवाल है, उनका जवाब है। इस सियासी सोच पर आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा ये कहना है कि 18 और 21 से क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बता दीजिए। सारे हिंदुस्तान में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, अभी तक आप उसे ही नहीं रोक पाए हो। छोटे बच्चों की शादियां होती हैं, आप उन्हें नहीं रोक पाए हो। आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हो? मुझे अब हंसी आने लगी है। 21 और 18 साल में क्या फर्क पड़ जाएगा? लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, जो चीजें रेलवे बिक गया है, हवाई वो एयर बिक गया है, सब कुछ बिक रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा मैरिज को सही करने के लिए कि 18 के बजाय 21 कर दो। मैम ये आपसे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे दुनिया बदल जाएगी। आप मेरी बात सुन रही हैं? मैम मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अभी आपने जो रेलवे का जिक्र किया है, जो बिकने का जिक्र किया, मैम इसका इस डिस्कशन से क्या ताल्लुक है? वो नहीं, वो मुद्दों पे बात करिए ना। ये लड़कियों की उम्र, इतनी शादी की, पढ़ने वाली पढ़ रही हैं, एयरफोर्स जा रही हैं, सब अपनी जगह जगह जो चीजें हो रही हैं वो कर रही हैं। आप चाइल्ड मैरिज को अभी तक रोक ही नहीं पाए हो, जो गांवों में हो रही हैं वो हो ही रही हैं। तो आपको ये एक नए नए बिल पास करके आप क्या अच्छा कर दोगे? ठीक है, इसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना जिंदगी में। जिनसे कुछ फर्क पड़े वो काम करो। अच्छा, आप कह रही हैं कि अगर लड़कियां और जिन्हें लेकर 18 साल की उम्र, जिसे लेकर यह भी कहा जाता है कि कम उम्र में शादी से प्रीमेच्योर बच्चा होता है, कम उम्र में शादी से बच्चे की जान पर बनाती है, कम उम्र में शादी से बच्चे की मां की जान पर बनाती है, ठीक है, और उनकी बॉडी 21 साल की उम्र में ज्यादा डेवलप्ड होती है, ज्यादा तैयार होती है। साइंस नहीं कह रही। ठीक मैम, सुन लीजिए मैम, ये दलीलें हैं, आप इन दलीलों को झुठलाना चाहती है तो आप झुठला सकती है। रूपा गांगुली, लड़कियां शादी कर रही हैं, सब लोग ग्रेजुएशन कर रही हैं, सब लोग ग्रेजुएशन कर रही हैं, सब लोग पढ़ रही हैं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ रही हैं। कौन कौन कर रहा है आजकल इतनी जल्दी शादियां? कौन सा डेटा लेके आए हैं? अगर कोई जीना जिस तरह चाहता है सब पे बैन करेंगे, सब आपकी मर्जी से जिएंगे। आप एक एनालिसिस तो करिए पहले उस चीज का। मैं बैठ के थोड़ी डिसीजन किसी की जिंदगी के लूंगी, वो खुद लेगी। आप बांध रहे हो लड़कियों को। तो मैम फिर तो ठीक ही है ना मैम, जब आपने ही ये कह दिया कि ऐसा कर ही नहीं रहा कोई, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप ये भी कह रही हैं कि ऐसा कर नहीं रहा है, दिक्कत को तो आप बांध कैसे सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन आपको खत्म करना है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए रूपा गांगुली जी, आप बांध रहे हैं मर्जी को, आप कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। मैडम को रेलवे याद आ गया किस तरह से, जो ठीक है, सुन लीजिए मैम, जवाब सुनिए। आजादी है, आप उसकी पर्सनल आजादी को ब्रेक कर रहे हो। आप पर्सनल आजादी छीन रहे हैं, आपकी सरकार। रूपा गांगुली, मैम जवाब तो ले लीजिए प्लीज। महंगाई पे आओ, उसके बिल कहाँ पास? अरे मैम, महिलाओं से आप महंगाई पर चली गई मैम। 500 बिलियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम मैम। देखिए ये बात करो, जया जेटली कमीशन के तहत ये बहुत दिनों से इस पे रिसर्च हो रहा था, टास्क फोर्स गठन किया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई आज मन में आ गया किसी का और कल कोई आइन प्रणयन हो जाए, ऐसा नहीं है। कैबिनेट में इसके डिस्कशन होते हैं, बहुत सालों से इसके रिसर्च चल रहे हैं। 2020 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि बच्चों को और लड़कियों को, छोटी लड़कियों को थोड़ा सा बोझ से हल्का करे इतनी जल्दी शादी, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन हो जाती है बच्चे। ऐसी बात नहीं है कि देखिए अलग अलग जगह की बच्चियां अलग अलग तरीके से बनते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन जनरली ये रिसर्च आप हर जगह से, WHO के रिसर्च बोलो या ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिसर्च बोलो, हर जगह से ये मांग की गई है। और इसके बारे में एक बहुत लंबी चर्चा 1.5 साल से ऊपर चल रहा है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किससे बच्चियों के भला है। आजकल वैसे भी नॉर्मली पढ़ लिख के लोग 20, 22, 24 से पहले तो सवाल ही नहीं उठता। 25, 26, 28 तक भी लड़कियां शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने बलबूते पे खड़े हो जाए, और वो जायज है, वो अच्छा भी है।
ठीक है, लेकिन मैम उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। अनिला सिंह, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, क्योंकि वो ये कह रही हैं आप दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि इस उम्र में शादियां नहीं हो रही हैं। हालांकि सवाल ये भी है फिर कि दिक्कत क्या है उन्हें इस कानून से, अगर ये नियम बनाया जाता तो इससे दिक्कत क्या है, लेकिन सरकार दखलंदाजी कर रही है। मेरी राम राम सबको। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक महिला होने के बाद जब एक महिला जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाती है कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इस प्रकार के कानून क्यों ज़रूरी होते हैं। शायद इनको जानकारी की कमी है, जिसकी वजह से इनका तर्क है कि लड़कियों के लिबर्टी में ये दखलंदाजी है। तो मैं यास्मीन जी को बताना चाहूँगी कि यास्मीन जी, शायद आपको अच्छी तरीके से आंकड़ों की जानकारी नहीं है। आपको शायद ये नहीं पता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है, आप चाहे अलग अलग क्षेत्र में देख लीजिए, नौकरी में देख लीजिए, खेतीहारी में देखेंगे तो केवल जो महिला मजदूर हैं उनकी संख्या आपको काफ़ी मिलेगी। आप कॉरपोरेट सेक्टर देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर देख लो और उसमें विमेन पार्टिसिपेशन देख लो। और उसके बाद आप ये देख लो कि ग्रेजुएट कितनी लड़कियां हो पाती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितनी लड़कियां हो पाती हैं, पीएचडी कितना कर पाती हैं। और आपको पता चल जाएगा ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चियां हमारी शिक्षित नहीं हैं, इसलिए आपको वहां पे नौकरियों में या और क्षेत्रों में उनकी जो भागीदारी है उतनी नहीं मिल पाती है जितनी पुरुष या लड़कों की होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है और या फिर माँ की मृत्यु हो जाती है। आपको पता है जो ब्रिक्स कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा खराब हालत हमारे देश की है। हर 1 लाख में करीब 150 महिलाएं जो हैं बच्चा देते हुए मर जाती हैं, क्योंकि कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है, उनका शरीर तैयार ही नहीं होता है उसके लिए। और हर 1000 बच्चों में तकरीबन 45-50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जल्दी एक काउंटर लीजिए आप, जल्दी आप काउंटर लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों की ये जो आप पर आरोप लग रहे हैं वो ये कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैरिज कब होनी चाहिए। आप निजी जीवन में दखलंदाजी कर रहे हैं, पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है। जब बालिग हो रहे हैं, नहीं, अगर ये बताइए 1929 का, मैम सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। 18 में वोटिंग राइट मिलता है, 21 में आप शादी की बात कर रहे हैं। तो अगर वोट देने का विवेक है किसी में, तो शादी के लिए फैसला लेने का विवेक उसमें नहीं है। इसका आधार क्या है? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आपकी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। आगे भी मैं इस सवालों के जवाब आपसे लूंगी। जल्दी एक कॉमेंट लूंगी। नेहा यादव, आपकी पार्टी को ऐतराज क्यों? आपकी पार्टी के नेता इसके खिलाफ क्यों है? देखिए, हमारी पार्टी के नेता खिलाफ नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे तमाम चीजें लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि इन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर के कितना काम किया, पहली बात। दूसरी बात, जो महिला 18, जो लड़के 18 साल में वोट देने के लिए तैयार हो सकते हैं, वोट मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, क्या वो अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते 18 साल में? दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध अगर किसी की सरकार में बढ़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े हैं। मेरे पास आंकड़े हैं इनकी सरकार के। तो इन्होंने काम क्या किया? महिला सुरक्षा को लेकर के इन्होंने क्या काम किया? इतनी ही महिलाओं को, इतनी ही लड़कियों को चिंता है इन्हें, स्वास्थ्य को लेकर के अगर इतनी चिंता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हौसला पोषण मिशन योजना चली थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की भावना से बंद कर दिया। तो तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में चली उनको इन्होंने बंद किया। और आज ये उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करते हैं, आज ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को जवाब लीजिए, जल्दी से रूपा गांगुली जी। तो ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम किया है? ठीक है मैम, जवाब रूपा गांगुली जी। मैम ये कह रहे हैं चुनाव आ रहा है, महिलाओं की आपको कोई चिंता नहीं, चुनाव आ रहा है, वोट की चिंता है। मैम जवाब। मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है, इतना अच्छा कोई सोच जहां पे हम देश की बच्चियों को आगे बढ़ाने के सोच रहे हैं, इसमें चुनाव कहां से आ गया? इसमें विरोध कहां से आ गया? अच्छा, आप सीधी सी सवाल मैं आपसे करती हूँ कि आप बताओ, वोट देना बुद्धि की बात होती है। ऐसा नहीं है कि उनको बुद्धि की कमी है। 18 साल की, 12 साल की बच्चियों को भी आज टेक्नोलॉजी का इतना तैयारी है, ज्ञान है कि वो 12 साल की बच्चे आपको सिखा देंगे क्या टेक्नोलॉजी
आप नहीं जानेंगे, ज्यादा जानेंगी। बात वो नहीं है, बात वो है कि अलग अलग गांव पे, जगह जगह पे इसका गलत उपयोग भी हो रहा है। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर 18 साल हो गई है, बच्ची की पढ़ने का मन है, नहीं अभी उम्र हो गया शादी का, अभी उम्र हो गया शादी का, ये चलता जाएगा परिवार में से, ये जबरदस्ती चलता जाएगा, अभी शादी करो शादी करो शादी करो। अगर थोड़ा सा भी लेट करना चाहती कोई तो उसको बोला जाएगा कि नहीं 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 नहीं, अभी तो तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम तो खराब लड़की हो रही हो। तो ये सारा जो मेंटल मेकअप है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, विच इज सीरियस कंसर्न। मैलन्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा विषय है, और हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है जो बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं, छोटी बच्चों के लिए, वो आज बहुत बेहतर हो रहा है देश में। फिर भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इट्स बीन लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन वर्कड आउट टू करेक्ट दैट, बट स्टिल वी नीड टू वर्क आउट ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और दोनों लड़के लड़की का एज एक किया जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। हमने भी देखे 0 आवर में उठाए थे इस बात को, और अच्छा लग रहा है कि ये जेटली कमीशन का रिजल्ट आज आ रहा है। बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। इसमें बहुत घटनाएं हैं जहां पे जबरदस्ती बच्चियों को शादी दिया जा रहा है। तो ये सब रोकने के लिए एक आईन बनना जरूरी है। अब किसी ने ऐसे भी बोला है, कोई ऐसा आप ही के यहाँ पे बोल रहे थे कि आप उनके मन की इच्छा पे पाबंदी डाल रहे हो। तो चोर के मन की इच्छा में पाबंदी डालने के लिए अगर हमको आईन बनाना पड़े कि चोर पकड़ो, तो वो मन की इच्छा की क्या बात होती है। आप आज नींद से उठ के कुछ आइडिया आया, वही इंप्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। आईन बनने के तरीके होते हैं, 2-3 साल इसमें काम किया जाता है, उसके बाद रिसर्च होते, उसके बाद आईन लाया जाता है। ठीक है, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैम। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका जी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। 18 से 21 वर्ष। जी जी जी, प्लीज यू आस्क योर क्वेश्चन। जी, 18 से 21 वर्ष उम्र होती है लड़कियों के लिए विवाह की, दिक्कत क्या है? देखिए, यहाँ पैनल में आज सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये डिस्कशन का मुद्दा है। ये हमें यंग जनरेशन के बीच डिस्कशन करना चाहिए, उसके बाद किसी फैसले की तह तक पहुंचना चाहिए। चूंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के उत्थान की बात करती चली आ रही है, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, मैरिज की एज डिसाइड करना हो, या जो है दहेज के लिए कानून बनाना हो, इस तरह की चीजें हमेशा से कांग्रेस करती चली आ रही है। तो आज भी महिलाओं के लिए अगर प्रियंका गांधी जी ने 40% रिजर्वेशन अगर वोट जो है विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए दिया, तो मैं समझती हूँ महिलाओं को अपने आप में सशक्त करने का ऐतिहासिक डिसीजन है। आज मैं ये बीजेपी पार्टी के 2 प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आज उन्हें बड़ी जल्दी याद आ गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 साल से जो चीज पेंडिंग थी, उसका कहीं कोई रिसर्च, कोई जो एक डिस्कशन होना चाहिए, वो क्या कहाँ पहुंचा, किस तरह से इन्होंने ये एनालाइज किया, ये सारी चीजें आज बताने की जरूरत मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए कि किस तरह से ये डिसीजन लिया गया, किस तरह से लोगों के बीच चर्चा का विषय क्यों नहीं बना आज तक, कोई सर्वे क्यों नहीं किया गया। ये सारी चीजें डिस्कशन का मुद्दा है, क्योंकि आज बच्चों को आजादी है, बच्चे सोच सकते हैं, अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। और इसके साथ में अगर एज की बात आ रही है, तो अगर एज लड़कियां खुद से जिम्मेदार, लड़कियां खुद से डिसाइड कर सकती हैं कि उनकी एज क्या होनी चाहिए, हम लोग ये पैनल में डिस्कस कर सकते हैं। एक अच्छा जो कहते हैं डिस्कशन होना चाहिए, इस पर खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों तो आपको नहीं लगता कि 18 से 21 वर्ष की जाती है तो लड़कियों की एजुकेशन, जिसपे एक विराम लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उन संभावनाओं को कम किया जा रहा है इस डिसीजन से? रूपा गांगुली जी, आपका जवाब। में आपने क्या रिसर्च की? उनको वो कह रही हैं कि हमें सबूत दीजिए कि आपने क्या रिसर्च की, आपकी क्या स्टडी रही, क्या आधार है इस नए नियम का? ये जो मुद्दा है, ये गांव के लिए अलग मुद्दा, देखिए शहरों के लिए अलग मुद्दा। ये जो कैबिनेट में आज कैबिनेट में सारे मंत्रालय मंत्रियों बैठकर एक डिसीजन हुआ है कि इस पर काम किया जाएगा। बात यह है कि ये जो टास्क फोर्स गठन किया था, इसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मंत्रालय थे, हेल्थ डिपार्टमेंट थे, और बहुत सारे बच्चियां, लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियों से रिपोर्ट जोड़ा करना। आप जेटली कमीशन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद हम चाहे इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी कोई आइन के बारे में सोचे और उसको बाकी सारे लोगों को तुरंत उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध का मंच तो रहेगा, डिस्कशन का मंच तो रहेगा
पार्लियामेंट में ये आएंगे, लोकसभा में आएंगे, बिल बनेंगे, आएंगे, उसके बाद डिसीजन होगा, तब जाके पारित, डिस्कशन का घंटों भर चर्चा का सबको मौका मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो जाता कि कुछ भी आ जाएगा। तो ये दिस इज बिन अ डिसीजन टेकन कि इसको लेकर आइन बनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें 3 आइन का हिसाब किताब थोड़ा सा उसको मैथमेटिक्स करने पड़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट वो देखना पड़ेगा, बहुत सारे 3 आइन इसमें और है जिसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी और रिसर्च करके और इसको लिखना पड़ेगा, उसमें भी टाइम है बहुत। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने पार्लियामेंट से आप आई और चर्चा दिया गया है। जी, आप पार्लियामेंट से आई और आपने डिस्कशन ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से एक कमेंट सीमा मलिक। रूपा गांगुली ने कहा विरोध के लिए विरोध क्यों, डिस्कशन के लिए पूरा टाइम मिलेगा, कीजिएगा पार्लियामेंट में। देखिए विरोध के लिए हम विरोध नहीं करते, और जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने और समाजवादी के प्रवक्ता सभी ने कहा है कि एक चर्चा नहीं होती है किसी भी चीज पर, और एक अचानक एक कानून ले आया जाता है तो वो तो एक कॉमन प्रॉब्लम है ही इस गवर्नमेंट की। और देखिए दूसरी बात, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगी। सभी ने कहा कि जिस तरह से अगर हम वोट दे सकते हैं और बाकी चीजों का अधिकार हमें है, तो क्यों नहीं अपनी मैरिज का अधिकार एक महिला को होना चाहिए। और देखिए जहाँ तक रिसर्च की बात है, मैं आपको बताऊंगी कि एक एक्ट जो है प्रोहिबिशन ऑफ द मैरिज, चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसके लिए एक दिल्ली एनजीओ ने रिसर्च करा था। उसमें ये पाया गया कि ये जो एक्ट है ये ऑलमोस्ट जनरली ये यूज होता है लाइक जो यंग अडल्ट हैं जो अपने कंसेंट से मैरिज करना चाहते हैं, मे बी विदाउट द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, तो उनको हैरेस करने के लिए कई बार ये एक्ट्स का यूज होता है। तो ये सब चीजें भी बहुत, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें भी देखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का कोई एकदम से आप लाके थोप दो किसी के ऊपर कोई भी कानून, उसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो देखिए मैं डॉक्टर भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और पॉलिटिशियन भी हूँ, तो मैं कोई इसलिए नहीं कह रही। मैं देखिए एक 18 साल एक मैच्योर एज होती है लड़कियों की, और इसमें कोई ये नहीं है, और हमें उनको अवेयर भी करा सकते हैं कि इट इज नॉट दिस थिंग लाइक प्रेगनेंसी के कैसे डिले करा जा सकता है, हाउ दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। तो 18 साल की लड़कियां काफी मतलब जो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हमें यंगस्टर्स को भी कंसर्न करना चाहिए। इनफैक्ट कंसेंसस तो बहुत जरूरी है, कंसेंसस बहुत जरूरी है सुबोई खान, लेकिन इस देश में किस तरह की स्टेटमेंट्स होते हैं, जरा एक स्टेटमेंट चलाइए, वो दोबारा से स्टेटमेंट चलाई, क्योंकि जिस सियासी सोच पर हम सब कुछ छोड़ दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो हमारे लिए डिसीजंस ले लें, जरा सुनिए पहले ये सियासी सोच एक बार फिर से सुनवाएं जरा। लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे अच्छे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, हैं? वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? सुबोई खान, आपने सुना, बच्चों से राज करना है, बच्चों से गद्दी चाहिए, बच्चों से कुर्सी हासिल करनी है, सफर महिला करे, सफर लड़की करे। एग्जैक्टली इससे दिक्कत है क्या मुसलमानों? अदिति देखिए, इन लोगों के इन भाषणों से, वक्तव्यों से ये तो साफ पता चल जाता है कि इनके लिए बच्चे या सिर्फ हेड काउंट्स हैं, एक भीड़तंत्र है राज करने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, और महिला सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, एक कमोडिटी है जिसको वो अपने प्लेजर और अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं ये बोल रही थी कि अगर वोट देने की एज 18 साल ठीक है, तो फिर शादी करने के लिए 18 साल आपको कम क्यों लग रही है? आप एक शादी को और वोट को एक एट पार नहीं काउंट कर सकते। वोट बदलने का, अपनी चॉइस बदलने का हर 5 साल में मौका मिलता है। 5 साल बाद अगर आपने गलत वोट भी दे दिया, आप उसको बदल के दूसरी सरकार ला सकते हैं, लेकिन शादी जीवन में एक बार होती है। और सिर्फ शारीरिक परिपक्वता जरूरी नहीं होती अदिति। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं आपको बताती हूं, जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स केसेस आते हैं, ज्यादातर बच्चियां या ज्यादातर इवन पुरुष भी ये कहते हैं कि हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का रीजन ये है कि हमने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी। शारीरिक तौर पे तैयार होना होता है, मानसिक तौर पे तैयार होना होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पे तैयार होना होता है। समय लगता है इंसान को खुद को समझने के लिए कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम अपना जीवन साथी चुनते हैं।
21 साल अगर शादी की एज होती है तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स देश की सॉल्व होंगी। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो होगा ही, दूसरा जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, एक सेकंड, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे उठाए की तरह इस्तेमाल होता है। सुबुही, अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। थोड़ी देर पहले यास्मीन जी कह रही थी कि आप दखलंदाजी क्यों करेंगे। यास्मीन जी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं सुबुही खान ने। यास्मीन जी है हमारे साथ। देखिए, सुबुही खान बहुत सही बोल रही होंगी। मेरा भी एक तजर्बा है, क्योंकि मैंने भी काउंसलिंग की है, फैमिली कोर्ट में भी काम किया है। ये बिल्कुल गलत है कि कम उम्री की वजह से ज्यादा केसेस आते हैं। आज बल्कि जो मैच्योर एज में शादी करते हैं और दोनों स्ट्रांगली मैच्योर होते हैं, उनके ख्यालात नहीं मिलते और 2-3 साल बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं आपको अगर लाइन से गिनती करना शुरू करूंगी तो एक लिस्ट है मेरे पास। लड़की PhD है, लड़का डॉक्टर है। तो ये कोई रीजन नहीं है। मेरा एक बिल्कुल सॉलिड रीजन ये है कि ये इस तरह आप एक अचानक बात ले आए कि साहब 21 साल की उम्र, लड़कियां खूब मैच्योर हैं, कोई शादी कर नहीं रहा है अपनी मर्जी के बगैर। वो पढ़ना जो चाहती हैं वो पढ़ती हैं, जो नहीं आप पढ़ लिख के भी घरदारी करती हैं वो उनकी मर्जी होती है। उनको उनकी मर्जी से जीने दो भाई, उनको कब तक बंदिश में रखोगे? यास्मीन जी, 18 साल में कौन सी पढ़ाई पूरी हो जाती है, मुझे ये बता दीजिए। आप क्या चाहती हैं कि लड़कियां बस 12वीं पास करें और शादियां करके बच्चा पैदा करें? क्या वो हायर एजुकेशन ना लें, हायर एजुकेशन ना लें, अपनी जिंदगी में सेट ना हो, अपना मन मुझे टारगेट करना बंद करिए। मैं अपनी मर्जी से जीने का, अरे मैं सुबुही मुझसे बहस मत कीजिए। मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ। 21 साल आपको बहुत बड़ी उम्र लग रही है शादी के लिए। अगर कोई लड़की 21 साल आपको बहुत बड़ी उम्र लग रही है शादी करने के लिए, तो ये उसकी मर्जी है, आपकी नहीं है। आप कौन होती हैं उन पे पाबंद? 3 साल इंतजार भी हो सकता है, आपको हक नहीं। अगर मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ अदिति, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर शादी नहीं कर रही है अदिति, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। में तो प्रॉब्लम नहीं है आपको, वो 15 साल की भी रह रही है तो प्रॉब्लम। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, शादी में सिर्फ आपको प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बोलना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए। वो समझ में नहीं आती है। आप किसी भी अगर कोई 15 साल का बच्चा ये बोले 21 साल पे तुले हुए हो, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर कोई 15 साल का बच्चा बोले कि मैं दारू पीजिए अपने आप को मेंटेन रख सकता हूँ, मुझे पीने दीजिए 15 साल की उम्र में। एक सेकंड दे दीजिए मुझे प्लीज। यास्मीन जी करेगी, मैं तो उसको फेवर करूंगी, तो मैं नहीं करूंगी। क्या मैम, आप बीजेपी को ले कह देने से कोई चीज सही नहीं हो जाती। यास्मीन जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है? बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ शादी को लेकर उनके फैसले उस तरह भटकाने वाले हैं कि वो इधर भटक जाओ उधर भटक जाओ, मुद्दों की बात मत करो। तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी इस पर मैं बता रही हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या बोलता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या बोलता है? जो रोज रेप हो रहे हैं उसकी बात करिए, दलित औरतों पे जुल्म हो रहे हैं उसकी बात करिए। आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए मैम, उस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है? आपने बीजेपी पे आरोप लगाया, अगर आपको कोई दिक्कत, एक सेकंड मैम प्लीज मैम, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज। अगर यही कानून या यही नियम कांग्रेस पार्टी ला रही होती तो आपको आपत्ति नहीं होती क्या? या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ला रही? मैम आप सवाल ही नहीं सुनती है मैम, प्लीज प्लीज। क्योंकि बीजेपी ने बिल पास करने का कह दिया है तो वो बस बिल्कुल बेस्ट चीज है। मैम आपसे कौन कह रहा है? इसीलिए डिस्कशन में है ना आप, और इसीलिए सभी महिलाओं को आज पैनलिस्ट रखा है। ये सोच समझ कर किया गया और इसीलिए आज दर्शकों को भी इन्वॉल्व किया है। और उस पोल का रिजल्ट क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हमने अपने दर्शकों से भी ये सवाल पूछा कि 18 साल से 21 साल इसको बढ़ाना क्या ये सही है? लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करनी चाहिए। हमने अपने व्यूअर्स से अपील की और जो अभी तक लोगों की राय है वो ये कहते हैं, 95% लोग ये कहते हैं कि ये सही डिसीजन है, वहीं 5% कहते हैं कि सही डिसीजन नहीं है। तो ये लोगों की राय है मैम। इसमें यास्मीन जी, आपसे जो मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को पूछे लेके सवाल पूछा, आप इसमें सियासत ले आई मैम, पहले उस पर जवाब दीजिए। मैं बोर्ड के, आप बोर्ड के नाम पे मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगी। मैं बोर्ड नहीं, मैं आपसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में पूछ रही हूँ, मैं बोर्ड के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। नहीं, मैं कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात भी नहीं करूंगी। मैं महिला की बात करूंगी, औरत के दिल की बात करूंगी। मैं कोई कानून नहीं हूँ। तो वही आप ही बता दीजिए, मुस्लिम कानून क्या कहता है? अगर कोई 18 साल की लड़की लिव इन में रहना चाहती है तो आपको मंजूर है, पर शादी नहीं कर सकती वो। अच्छा सुन लीजिए, कौन रोकेगा उसे? इनको इसलिए, अरे बीच मत बोलिए, सुन तो लीजिए।
आपको इसलिए खराब लग रहा है क्योंकि मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो प्यूबर्टी की एज अटेन करते ही लड़की शादी के लायक होती है, यानी कि 10 साल से 14 साल की लड़की भी आपके मुस्लिम लॉ के हिसाब से शादी के लायक होती है। वही करते हैं आप। तेलंगाना में बाहर से शेख आके 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ शादी करके जाते हैं। आपको 21 साल बहुत बड़ी उम्र लग रही है क्योंकि आपको लगता है प्यूबर्टी अटेन करते ही शादी कर दो लड़की की। मुझ पे मुस्लिम नाम, मैं भी औरत की बात कर रही हूँ, मैं औरत की बात कर रही हूँ, मैं बच्ची की बात कर रही हूँ। 18 साल की लड़की 10 से 14 साल की उम्र प्यूबर्टी अटेन करते ही मैरिजेबल एज लगती है, तो आपको 21 साल बहुत बड़ी एज लग रही है, बहुत बड़ी उम्र लग रही है आपको 21 साल शादी करने के लिए। आपको लग रहा है हस्ताक्षर करना चाहती हैं, जो बीजेपी ने कह दिया वो आपके लिए सही है, चाहे वो गलत हो, गलत को गलत कहो यार। मैं अपने देश के पार्लियामेंट का सम्मान करूंगी, जो भी कानून प्रॉपर डिस्कशन के बाद मेरे देश की पार्लियामेंट में पास होगा मैं उसका सम्मान करूंगी। और अगर विरोध करना होगा तो उसका संवैधानिक तरह से विरोध करूंगी, इलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं करूंगी, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करूंगी। जो कि संविधान को मलियामेट करने के लिए आप सब लोग बैठे हो। सुबोई खान, आप संविधान की बात कर, पार्लियामेंट की कौन है? पार्लियामेंट हमारे आप लोगों के चुने हुए लोग हैं। मैं संविधान पे बात करना चाहती हूँ, आप संविधान पे बात करो। तो मैम पार्लियामेंट के संविधान से बाहर है क्या आप लोग? यास्मीन जी, पार्लियामेंट के संविधान से बाहर है मैम। पार्लियामेंटेरियंस कहाँ से आ रहे हैं मैम? पार्लियामेंटेरियंस को कौन चुन रहा है? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपकी शख्सियत को कैसे बंद कर सकते हो? नहीं मैम, संविधान से बाहर है क्या पार्लियामेंट? 18-21 कल को मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ मैम? आप दलीलें दे रही हैं, अगर दलीलें दे रही हैं तो फिर काउंटर आर्गुमेंट भी सुनिए प्लीज मैम। देखिए इस तरह से मैं डिबेट नहीं करती हूँ। आपने कहा आप कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करती हैं मैम। इस देश का हर नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करता है। पार्लियामेंट क्या बाहर से आई है? उस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है क्या पार्लियामेंट? खुद की जाति कानून का पालन कर रहे हो, आप अपने कानून बना रहे हो। कौन कानून बना रहा है? बीजेपी घर में कानून बना रही है, बीजेपी अपने पार्टी ऑफिस में कानून बना रही है, या ये पार्लियामेंट में कानून बन रहा है? आप नौकरियों पे बात नहीं कर रहे हो मैम। आप अलग डायरेक्शन में ले जा रही हैं इसको। आपने शुरुआत में भी यही किया था। आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब मुझे दीजिए। पार्लियामेंट में अब आप महंगाई पर चली गई। थोड़ी देर पहले आप रेलवे की बात कर रही थी। मैम सुन लीजिए मेरी बात। महिलाओं की तुलना आप महंगाई से कर रही है, महिलाओं की तुलना आप रेलवे से कर रही है मैम। सुनती ना मैं बेवकूफाना बातें। मैम बेवकूफाना बातें कौन कर रहा है? ये तो दर्शक देख रहे हैं, ये तो दर्शक देख रहे हैं। आपसे जब काउंटर आर्गुमेंट अब देते नहीं बन रहा तो आप कह रही हैं कि बेवकूफाना बातें हैं। आप ये कहती हैं मैं संविधान को मानती हूँ लेकिन पार्लियामेंट को नहीं मानती हूँ। किस लिए नहीं मानती हूँ? क्योंकि आपको बीजेपी से परहेज है, बीजेपी से दिक्कत है। सुबोई खान बांध करने वाले आ गए। सुबोई खान वो शादी करना ही नहीं चाहती, आप कौन होते हो बांधने वाले? बेवकूफी की बातें मेरे से ना होती। मुझे लगता है पार्लियामेंट की वर्किंग भी समझनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में अकेले बीजेपी बैठ के कानून नहीं बना रही है। पार्लियामेंट में सभी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मैं सबसे जाहिल औरत हूं, मैंने मान लिया। आप खुश हो जाओ मैम। आप मुझे हमले मत कीजिए प्लीज। इस तरह के स्टेटमेंट्स मत दीजिए। बैन करोगे तो आप कोई नहीं हो। यास्मीन जी इस तरह की बातें मत कीजिए मैम, और सर्टिफिकेट भी मत दीजिए किसी को। बाहर ही नहीं मुल्कों में हो रहा है, यूरोप में नहीं हो रहा। आप सर्टिफिकेट मत बांटिए मैम प्लीज। आई एम सॉरी। किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। वो आपसे वाद विवाद कर रही हैं, आपसे सारे पैनलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है यास्मीन जी? वाद विवाद तो आप करेंगी ना। अभी आप कह रही थी संविधान, तो अभिव्यक्ति की आजादी संविधान से आती है ना। कर रही हूँ ना मैं नहीं मानती। आपको मेरे भाई मैं नहीं मानती, मैं नहीं मान रही। ठीक है मैम, मत मानिए मैम, लेकिन जनता तो मान रही है कि लड़की की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए। 97% वोट कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये 95% था, बढ़कर 97% हो गया। 3% इसके खिलाफ फिलहाल जिन्होंने अभी तक वोट किया उसके हिसाब से। प्लीज जल्दी से सुबुही 30 सेकंड, उसके बाद अनिला सिंह। प्लीज सुबुही। जी देखिए अदिति, कल को कोई 15 साल का बच्चा बोलने लगे कि मैं तो दारू पी के बहकता नहीं हूं, तो मैं ड्रिंकिंग एज जो है 21 नहीं मानूंगा या 25 नहीं मानूंगा, जिस स्टेट में जो भी है। तो ऐसे किसी के कुछ भी मनमाने या कहने से नहीं होता है। अगर आपके देश के पार्लियामेंट में कोई कानून पास होगा तो आपको मानना पड़ेगा। अगर कोई कानून पास होगा आपको मानना पड़ेगा। आप पैरेलल जुडिशरी, पैरेलल लिटिगेशन आप चाहती हैं देश में खड़ी करना। आप हर चीज के खिलाफ आप एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना चाहती हैं देश के। एक 18 साल की औरत समझदार औरत होती है, वो बेवकूफ नहीं होती। क्या आप ये साबित कर रहे हो कि 18 साल के हिसाब से तो
14 साल की भी समझदार होती है, आपके हिसाब से तो 10 साल की भी समझदार होती है। बीजेपी खरीद के जाते हैं हैदराबाद में। यास्मीन जी कह रही है बीजेपी हिसाब से वो मर्जी से भटकाने का काम करती है। देखिए, ऐसा है कि मुझे यास्मीन फारूक जी पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। जब इंसान को जानकारी नहीं होती है तो इसी प्रकार की बहकी बहकी बात करते हैं। अभी यास्मीन जी ने कहा कि मुझे संविधान में विश्वास है, तो यास्मीन जी संविधान में लिखा हुआ है कि महिला और पुरुष बराबर, जेंडर न्यूट्रलिटी। अरे सुन लीजिए भाई, इतना बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बीच में नहीं बोल रही थी। जेंडर न्यूट्रलिटी यानी कि महिला और पुरुष जो है बराबर के हैं, तो संविधान के अनुसार भी दोनों की उम्र 21 साल की होनी चाहिए। और दूसरा, यास्मीन जी आप ये बता दीजिए, जो ट्रिपल तलाक होकर आपकी कौम की महिलाओं को हमेशा एक दहशत में रहती थी, उसको छुटकारा किसने दिया? मोदी जी ने दिया ना। बिना महरम के अब हज यात्रा कर सकती है, उसकी आजादी किसने दिलवाई? योगी जी बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने दिलवाई ना। आपको समझ में नहीं आता है मोदी जी ने और क्या क्या करवाया? मैं बता दूं, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी अच्छी तरीके से सुन ले। और जो जानकारी नहीं है, एनसीपी की प्रवक्ता है जो अपने आप को डॉक्टर कहती, शांत होकर बैठी यास्मीन फारूक। ट्रिपल तलाक, यास्मीन फारूक शांत होकर बैठो। जो महिलाएं आजाद हो रही, आप जैसी महिलाएं हैं जो अपनी कौम की महिलाओं को नीचे खींच रही हैं, आप जैसी महिलाएं हैं जो तलाक से महिलाओं को नीचे धकेलती हैं। कितना पार्टिसिपेशन है मुस्लिम महिलाओं का? हम कह रहे हैं ट्रिपल तलाक हटाकर सरकार ने गलत किया है। बीजेपी के यास्मीन जी किताब कुछ भी लड़कियां आपके हाथ से ग्रेजुएशन है, शर्म नहीं आती आपको? विरोध के लिए कुछ भी सामने क्या? अब यास्मीन जी कह रही है ट्रिपल तलाक से कितना नुकसान हुआ है, ट्रिपल तलाक खत्म करने से कितना नुकसान हुआ है, ये यास्मीन जी कह रही है। सोच दिखाई दे रही है। अब उन औरतों को कुछ फायदा पहुंचाइए ना, वो जो बिल पास किया है, जो उन औरतों को सड़क पे बिठा दिया आपने। पहुंच रहा है यास्मीन फारूक, उनके लिए क्या जो है ना अपनी कौम की महिलाओं की दुश्मन है, जो तलाकशुदा चाहिए आप लोग को, जिनके लिए मोदी जी ने जितनी आजादी, स्वतंत्रता और एम्पावरमेंट आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। अरे उनके लिए कानून की जानकारी है आपको, ना संविधान की जानकारी है। आप कूप मंडूक हैं, आप कूप मंडूक हैं, आपको है सारी अपनी महिलाओं और बच्चियों की आप दुश्मन हैं। पास रखिए अपनी जानकारी। आप मुस्लिम से आप लोग नीचे महिलाओं और बच्चियों की आप दुश्मन हैं। आप क्या पढ़े लिखे आगे बढ़े? सुबोई खान, यास्मीन जी कह रही है ट्रिपल तलाक से महिलाओं को फायदा हुआ करता था, अब इस सोच का क्या करेंगे आप? मैं बात ही नहीं करना चाहती। जो भक्त है ना, अदिति आप साफ एक सेकंड पानी का पानी हो गया। एक सेकंड रुक जाइए सुबोई खान, एक सेकंड रुक जाइए, ओढ़कर बैठिए, एक सेकंड रुक जाइए। यास्मीन फारूक, आपकी लाइन से इत्तेफाक ना रखना भक्त होना नहीं होता। आप अभी संविधान की दुहाई दे रही थी, लेकिन इस डिस्कशन से उठकर चली गई आप, क्योंकि सुबोई खान ने आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन किया, आपसे वाद विवाद करने की कोशिश की। उसी संविधान का आप हवाला दे रही थी थोड़ी देर पहले, और आप किसी तरह की डिबेट के लिए तैयार नहीं थी। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। एक तरफा बात इस देश में लोग करना चाहते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम है। सुबोई खान, ट्रिपल तलाक पे इनको दिक्कत नहीं, कह रहे हैं ट्रिपल तलाक हटाकर बहुत गलत किया है सरकार ने, महिलाओं को सड़क पर ले आई सरकार। सुबोई खान, देखिए असल में समस्या यही है जी। समस्या एक्चुअली ये नहीं है कि शादी की एज बढ़ा दी है, समस्या ये है कि द्विराष्ट्रवाद की एक वैचारिक अनुकूलता है कि जो भी देश में चलेगा हमारा सब कुछ उसके पैरेलल चलेगा। हमारे कानून अलग चलेंगे, हमारी जुडिशरी अलग चलेगी, हमारी इकोनॉमी अलग चलेगी, हमारा समाज अलग चलेगा। क्या पार्लियामेंट, क्या संविधान, लिप सर्विस यहां पे बैठकर लफाजी करते हैं। देश के हर कानून के खिलाफ हैं ये लोग, हर गाइडलाइन के खिलाफ हैं ये लोग। देश अगर सीधे हाथ पे चलेगा तो ये उल्टे हाथ पे चलेंगे। ये द्विराष्ट्रवाद की मानसिकता इस देश में अब खत्म होनी पड़ेगी। हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय को देश के कॉमन कानून मानने पड़ेंगे। नहीं चलेगा ये अब देश के अंदर। बट गए खंड खंड में, हम कहां तक हम सफाई पेश करते रहेंगे? अगर कोई अच्छे किसी समाज की भलाई के लिए भी कोई फैसला हो तो डिफेंसिव मोड में जाना पड़ता है, एक सफाइयां पेश करनी पड़ती है। सुबोई, आप ये कह रही हैं कि इस समय ये जो सोच है, ये आपका स्टैंड है कि ये द्विराष्ट्रीय, जो दो राष्ट्र वाली सोच है, वो सोच है, आप ये कह रही हैं, और इसीलिए इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? एब्सोल्युटली अदिति। तो फिर आप उन पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में क्या कहेंगी जो इसका विरोध कर रही हैं? नहीं, फिर आप उन पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में सुबोई क्या कहेंगी जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसके साथ खड़ी नहीं है? अभी सीमा मलिक जी यहीं पर बैठी हैं, वो कह रही है मैं खुद डॉक्टर भी हूं,
अदिति, इतिहास गवाह है कि हर विधर्मी राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ हाथ मिलाती है। यह आज पहली बार नहीं हो रहा है। इन लोगों को सिर्फ पावर में रहने के लिए किसी भी एंटी नेशनल ठीक है, अब इस पे काउंटर लीजिए, इस पे काउंटर लीजिए। सीमा मलिक जी काउंटर दीजिए, जवाब दीजिए मैम, जल्दी जल्दी मैम। देखिए मैडम, मैं जब इस डिबेट पे आई थी मैंने सोचा था कि शायद कोई सकारात्मक, बहुत जल्दी कितनी जल्दी बोलूं मैं, पता नहीं, मुझे तो 1 मिनट भी नहीं मिलेगा बोलने के लिए, मुझे पता थी ये बात। और देखिए मैं चाहती थी कि एक शायद कोई सकारात्मक डिबेट होगा कि इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और यही पार्लियामेंट में भी हम लोग चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। हम किसी भी चीज़ के अगेंस्ट या कुछ नहीं है, बट चर्चा बहुत जरूरी होती है, और एक सकारात्मक चर्चा, तू चुप रहे, तू पागल है, इन सब चीज़ों में तो सॉरी मैं पढ़ नहीं सकती, है ना। और आप जो कह रही हैं डॉक्टर में हूँ, और मैं कोई 2-4 वर्ड ऐसे याद करके नहीं आई हूँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मुझे इस बारे में पूरा नॉलेज है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस डिबेट में कुछ इस तरह की कोई बात हुई ही नहीं कि क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या चीज़ें हैं। मैं सोच रही थी शायद कोई ऐसी सकारात्मक चर्चा होगी, पर मुझे तो ऐसा लगा कि शायद जो 1-2 लोग बैठे हुए हैं वो शायद इतने नॉलेजेबल हैं, शायद उनका लास्ट वर्ड है ये कि वो कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो भाई मैं तो इस सब में तू चुप रहे, ये चुप रहे, ये सब में तो मैं पढ़ नहीं सकती। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रही थी कि इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए, और मैं सोच रही थी शायद डिबेट में भी कोई सकारात्मक चर्चा इस पे होगी। और मैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, बट उसको साथ में मैं कहना चाहूंगी कि ये 2 डिफरेंट सोसाइटी का मैटर है। एक अर्बन सोसाइटी है, एक रूरल है। रूरल में हमारे पास बच्चों के पास एजुकेशन होनी चाहिए, उनके पास इतनी जो है कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी सारी चीजें हमें उन्हें देनी होगी, तब जाकर ये चीजें कहीं जाकर वर्क कर पाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट के बाद अगर हम बताएं तो ये हिंदुओं में भी होती है। तो अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो सबसे पहले रूरल एरियाज में लड़कियों की एजुकेशन पे वर्क करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैक्सिमम फंड है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, वो 80% फंड वो कहाँ खर्च करते हैं, वो प्रचार और प्रसार में खर्च करते हैं। जमीनी लेवल पर उनसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको किसी काम को मन से करना है तो उसके लिए आपको उसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन में ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है। लोगों के अंदर एजुकेशन की जागरूकता है, वो एजुकेशन ले रहे हैं, जल्दी से 20 सेकंड्स मुझे डिस्कशन क्लोज करना, जल्दी प्लीज। परंतु रूरल एरिया में हमें वर्क करने की, आप अर्बन रूरल कह रही हैं, सुबुही खान 2 रिलीजन के बीच का फासला बता रही हैं जी। सुबुही खान जी देखिए अदिति, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कोई भी कानून आए, किसी भी टॉपिक पे डिबेट हो, हमेशा एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही एक इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है कि उनके खिलाफ कुछ हो रहा है। तो मैं कहती हूं कि देखिए ये नैरेटिव प्लीज देश में बनाना बंद करिए। सरकार के पास, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास और बेहतर काम है देश के लिए करने के लिए। वो बहुत सारी एंटी नेशनल फोर्सेस से जूझ रहे हैं, और वो सिर्फ अपने घर में ही पंचायतें कराते रहे। दे हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो अब बहुत हो गया है। अगर कुछ गलत होगा या कुछ तर्क वितर्क की गुंजाइश है तो पार्लियामेंट में होगा। घरों में थोड़ी कानून बनते हैं जो ये आए दिन बैठकर टीवी डिबेट पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। आपकी नियत पर सवाल उठ जाता है। नहीं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है यहाँ पे अदिति। यहाँ पे एनसीपी के जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठी हैं, अपने आप को डॉक्टर कह रही हैं, बिल्कुल डॉक्टर हैं, तो कृपया करके ये भी बता दें कि यहाँ एनेमिक जो होती हैं, किस रेंज की महिलाएं जो शादी हो जाती है वो एनेमिक होती हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर हैं, एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मेडिकल हेल्थ इश्यूज। अगर 18 साल में शादी हो जाएगी तो अनीमिक हो जाएगी। पॉलिटिशियन एक अगर 18 साल में शादी हो जाएगी तो अनीमिक हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, इनको मैं बताना चाहूंगी, अगली बार पढ़कर आना और जरा देखना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। हमारे दर्शक, पब्लिक क्या कह रही है? पॉलिटिकल पार्टीज भले ही डिवाइडेड दिखाई दे रही हो, बटी हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन वो पोल, प्लीज फुल स्क्रीन, ये पोल डिवाइडेड नहीं है। पब्लिक से सवाल हमने पूछा, क्या लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए? जवाब आपके स्क्रीन पर है 97%, थोड़ी देर पहले 98% था, 97%, और ना कहने वाले लोग सिर्फ 3%। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि जनता का मूड क्या है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.